बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6। आज के लेक्चर में सिर्फ हम सर्कल डिस्कस करेंगे, बाकी दो लेक्चरों में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जनरेट कैसे होते हैं, कॉनिक सेक्शन इसका क्यों नाम है। एक्चुअली ये जितनी भी चारों फिगर्स हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये सारे के सारे जनरेट होते हैं इस कॉन की कटिंग से। तो अगर इस कॉन की कटिंग से जनरेट होंगे तो ऑब्वियसली फिर इसी को कॉनिक सेक्शन का नाम दिया गया है। ठीक है, होते कैसे, पहले मैं इधर आपको साइड पे ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसको ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये रफ सी फिगर बनेगी, ये कोई लाइन है। ठीक है, इस लाइन को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, मतलब इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा टिल्ड कर दूं, इस तरह टिल्ड करने के बाद इसको रोटेट करेंगे, इस तरह टिल्ड हो गया, इस तरह रोटेट करना शुरू करें तो आपको जो शेप मिलेगी वो ये वाली होगी। ठीक है, इधर रफ में इधर मजीद कर देता हूँ। रोटेट करने से 3D में आप इमेजिन करें तो आपको शेप जो मिलेगी वो इस टाइप की बन जाएगी। वो मैंने पहले से ड्रॉ कर ली। ठीक हो गया जी, ये हमारी कौन शेप बनेगी। अब इसमें क्या क्या नाम है, अब इसको मैं अरेज कर देता हूँ, पूरे को अरेज कर लेते हैं एक ही बार। ये जो हमारी जो सबसे पहले लाइन थी, ये फिक्स पॉइंट जो था ये वाला, इस पॉइंट को नाम देते हैं जी एपेक्स। इसको हम कहते हैं एपेक्स या वर्टेक्स भी बोला जाता है इसको। ये जो लाइन हमने इसी को हमने टिल्ड किया था थोड़ा सा, तो ये वाली लाइन बन गई थी, तो इस लाइन को हम कहते हैं जी जनरेटर ऑफ द कॉन। इसी से जनरेट हो रहा है, जनरेटर ऑफ कॉन। ऑब्वियसली ये वाली दोनों लाइन उसके जनरेटर होंगे। और ये जो दो हैं इस तरह, ये दोनों इस वाले पोर्शन को, दोनों पोर्शंस को मिला के अगर देखा जाए तो ये होगा नैप। ठीक है, तो दो नैप है इसके अंदर। तो एक कटिंग शीट लेनी है, कटिंग शीट से आप इसकी अगर कटिंग करें तो बनेगी शेप्स। आपको एक इमेज शो करवाता हूँ कि किस तरह की वो शेप्स होंगी। इस वाली पिक्चर को अगर गौर करें तो इसी से सारी आपको शेप्स मिल जाएंगी। साइड पे ले आते हैं इसको, थोड़ा सा इसका। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो कटिंग शीट से आपने इसको काटना है। ठीक है, अगर कटिंग शीट से इसको काटेंगे, मतलब ये देखिए, ये नैप्स अभी मैंने बताया। अगर मैं ये जो इसे हम एक्सिस ऑफ कॉन, ये भी बल्कि लिख देते हैं साथ ही यहाँ पे, एक्सिस ऑफ कॉन, ये वाला जो था इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ कॉन। अगर तो आप जो कटिंग करेंगे इस एक्सिस ऑफ कॉन के, इधर मैं कटिंग शीट लिख देता हूँ, इधर कटिंग कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कटिंग करनी है, और इधर हम लिखेंगे शेप कौन सी जनरेट होगी। अगर तो कटिंग होगी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह काट देंगे। ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर काटा, तो जो शेप मिलेगी हमें वो होगी सर्कल। अब जितना आप एपेक्स से दूर होते जाएंगे उतना सर्कल का साइज बड़ा होता चला जाएगा, जितना आप एपेक्स के करीब चलते जाएंगे उतना ही सर्कल का साइज छोटा हो जाएगा। और अगर एपेक्स से काट दें, अगर कटिंग एपेक्स से कर देंगे, मतलब एपेक्स से ही शीट से काट दें, तो वो जो शेप बनेगी वो जस्ट एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट सर्कल। तो वो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो या तो सर्कल बनेगा या पॉइंट सर्कल बनेगा। पॉइंट सर्कल कब बनेगा, जब आप वर्टेक्स से काट देंगे। ठीक है, अगर तो इसको मैं थोड़ा सा टिल्ड करके काटूं, मतलब परपेंडिकुलर ना काटें लेकिन थोड़ा सा टिल्ड कर दें, जिस तरह ये देखें, पूरे नैप की कटिंग करते नहीं है आपने, तो उस केस में हमें मिलेगी जी एलिप्स। ये कटिंग करनी है आपने, आप ऊपर वाले के नैप को, किसी एक नैप को काटना है, ना परपेंडिकुलर हो और ना ही जो जनरेटर है उसके पैरेलल हो, तो एलिप्स बन जाएगा। और अगर कटिंग करें आप पैरेलल टू दी जनरेटर, जनरेटर के अगर पैरेलल कट करेंगे जिस तरह ये किया गया है, ये देखिए
बिल्कुल जनरेटर, ये वाला जनरेटर इसकी पैरेलल कटिंग कर दी है, तो चाहे इस जनरेटर के काट दें चाहे इसके, और पूरा नैप काट दें तो उसमें जो शेप मिलेगी हमें वो मिलेगी पैराबोला। ठीक हो गया। और अगर आप पैरेलल टू एक्सिस करें, पैरेलल टू दी एक्सिस, एक्सिस ये सेंटर वाली जो लाइन है, एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे तो दोनों नैप्स कट जाएंगे, तो दोनों नैप कटने से जो शेप मिलेगी वो होगी हाइपरबोला। ठीक हो गया। इस तरह ये बताया आपको, ये देखिए बिल्कुल पैरेलल टू दी एक्सिस हो गया, तो ये जो नैप्स मिल रहे हैं ये रेड रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है। अगर परपेंडिकुलर कट करेंगे तो सर्कल मिल जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो एलिप्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि आज हमने सिर्फ सर्कल डिस्कस करना है, बाकी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सर्कल देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, सर्कल में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है ये। सबसे पहले हमें सर्कल की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म ही लिख देता हूँ। सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर या ए स्क्वेयर। सर्कल होगा क्या जी, इधर शेप बनाते हैं, ये जी सर्कल है आपका, इसमें ये वाला उसका सेंटर है, और सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस इसको हमने ए से नोट किया हुआ है, और इस सेंटर के पॉइंट है जी एच और के, सेंटर को हम एच के लिख रहे हैं। अगर सेंटर और रेडियस मिल जाए तो आप सर्कल का सारा कुछ लिख सकते हैं, इक्वेशन भी लिख सकते हैं, या इक्वेशन दी हो तो सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। इसमें ये जो एच और के हैं, एच और के ये होएगा सेंटर ऑफ सर्कल, और जो ए है हमारे पास इस वक्त वो है रेडियस। ठीक है, मतलब इक्वेशन इस तरह की लिखी हो तो आप सर्कल का रेडियस भी बता सकते हैं और सेंटर भी बता सकते हैं, और इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। पहले सारी इन्फॉर्मेशन बता दूं, उसके बाद फिर इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर और रेडियस बहुत ही आसान है, अगर सेंटर और रेडियस दिया हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी जनरल फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की जो जनरल फॉर्म है वो है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये जो आपको याद होनी चाहिए हर केस में, वो है जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड डिग्री की हमने इक्वेशन लिखी है, जनरल इक्वेशन, एक्चुअली ये सारे कॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी से आपको सर्कल मिलेगा, इसी से आपको हाइपरबोला मिलेगा, इसी से एलिप्स और इसी से पैराबोला मिलेगा। सिर्फ क्या होंगे, ए बी और सी की वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक टाइप की होंगी, तो ये शेप बनती चली जाएगी। अब सर्कल कब बनेगा? सर्कल उस केस में बनेगा जब आपका ए और बी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। व्हेन ए इज इक्वल टू बी, मतलब एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट सेम होगा, और साथ ही साथ आपने 1 भी कर देना इसको। वैसे अगर सेम हो तो सर्कल तो होगा, लेकिन 1 क्यों करना है? अगर आपको रेडियस या सेंटर फाइंड करना है तो 1 मस्ट होना चाहिए। जितने भी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे रेडियस और सेंटर के लिए, वो उसी वक्त वैलिड है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर 1 नहीं है तो आप अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर गलत आएंगे। ठीक है, अब और नो प्रोडक्ट टर्म, ये दो कंडीशन है जी। अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन में आ जाए तो वो जो इक्वेशन होती है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये देखें, मैंने वही लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर दिया, और प्रोडक्ट टर्म नहीं है। प्रोडक्ट मतलब एच की वैल्यू 0 होगी, एच की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, 2gx प्लस 2y प्लस c। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल की इक्वेशन में जो रेडियस हम फाइंड करेंगे
रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है जी जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रूट, और जो सेंटर होगा वो है जी माइनस जी और माइनस एफ। या दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2, ये भी आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ इधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली वही जी और एफ को जरा ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है। जनरल फॉर्म में आप सेंटर और रेडियस इस तरह फाइंड करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले ही बता दिया। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसमें ऐड कर दूं क्वेश्चंस। बल्कि क्वेश्चन से पहले अगर हम डिस्कस करें तो जो एक पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, वो साथ साथ सारे में पहले चीजें डिस्कस कर लूं, फिर बाद में हम क्वेश्चन एट ए टाइम डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट से जो पोजीशन है पॉइंट की वो क्या होगी। सपोज ये सर्कल है, पहले आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सर्कल है, सर्कल में अगर ये पॉइंट बात की जाए, मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये इनसाइड है या आउटसाइड है, ये देखने में नजर आ रहा है ये इनसाइड है, और ये वाला पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, और ये वाला एक पॉइंट में ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑन द सर्कल है। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सर्कल पॉइंट जो सर्कल के ऊपर होगा ऑन द सर्कल होगा, या इनसाइड होगा, या आउटसाइड होगा। ये किस तरह चेक करना है, इक्वेशन आपको दी होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट दे दिया गया आपको जी x1 y1। इसकी पोजीशन बतानी है, ये आउटसाइड है, इनसाइड है, या ऑन द सर्कल है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पॉइंट में पुट कर रहा हूँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो जाहिर सी बात है जब इसमें पुट करोगे तो कोई ना कोई आपको आंसर मिल जाएगा। अगर तो आंसर इक्वल टू 0 ही आ जाए तो वो पोजीशन क्या होगी, पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। मतलब अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर गया है तो उसकी जो पोजीशन है पॉइंट की वो सर्कल के ऊपर लाई कर रही है। और इन केस अगर वही पॉइंट पुट करने से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, इनसाइड द सर्कल। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल, लेस देन 0 पे इनसाइड द सर्कल, और ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड द सर्कल। तो इस तरह आप एक पॉइंट और सर्कल के रिस्पेक्ट से पोजीशन बता सकते हैं। फिर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है जी, आपने टेंजेंट की लेंथ बतानी है, टेंजेंशियल डिस्टेंस। सर्कल ड्रॉ करते हैं, अब टेंजेंट ऑब्वियसली जो पॉइंट है आउटसाइड अगर होगा तो तभी आपका टेंजेंशियल डिस्टेंस होगा, अगर ऑन द सर्कल है तो टेंजेंशियल डिस्टेंस 0 होगा। इनसाइड द सर्कल अगर पॉइंट होगा तो वो तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं, तो उस केस में तो डिस्टेंस आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो दो आउटसाइड अगर पॉइंट है तभी आपको टेंजेंशियल डिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। इस केस में दो तरह के टेंजेंट बन सकते हैं, या इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, लेकिन दोनों की लेंथ सेम होगी। इक्वेशन आपको दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने जस्ट क्या करना है, फिर पॉइंट पुट कर देना है। इधर मैं लिख देता हूँ टेंजेंशियल डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस सर्कल तक का जो टेंजेंट है वो डिस्टेंस हम बता रहे हैं। पॉइंट पुट कर दें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। पॉइंट पुट करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना। जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका टेंजेंशियल डिस्टेंस होगा। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो फिर टेंजेंशियल डिस्टेंस 0 होगा, अगर इनसाइड है तो टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं, तो टेंजेंशियल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा।
एक ही केस में टेंजेंशियल डिस्टेंस आपको मिलेगा, वो क्या आएगा, पॉइंट अगर आउटसाइड दी सर्कल होगा। फिर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी याद रखनी है, बहुत से क्वेश्चन में ये यूज होगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कौन सी कंडीशन है जिसपे कोई भी लाइन सर्कल पे टेंजेंट हो सकती है। मतलब सपोज अगर लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सपोज ए स्क्वेयर, रेडियस दिया हो, मतलब सर्कल का रेडियस हमें चाहिए एक्चुअली। तो ये सी पे कंडीशन है, तो ये होती है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और ये सी जो है लाइन का वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है जी, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हर कॉनिक की है, सर्कल की इस केस में हम लिख रहे हैं, बाकी जब पैराबोला या हाइपरबोला डिस्कस करेंगे तो बाकी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन वैसे जो कॉनिक सेक्शन के अंदर इस टॉपिक से जो आएंगे, तो मोस्टली क्वेश्चन तो हम बैक सॉल्व भी कर लेते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इन्फॉर्मेशन प्लस हम बैक सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।